प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय जगदीश भाई, हमारे पूर्व प्रमुख सम्मानीय अर्जुन भाई, सम्मानीय अमित भाई, रोहन गुप्ता जी, मनीष भाई, प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, 5 तारीख को रिवर फ्रंट पे परिवर्तन संकल्प बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोगों की मौजूदगी में आयोजित हुआ। राहुल गांधी जी ने गुजरात की जनता को 8 वचन दिए थे। एक बार मैं रिपीट करूंगा वापस आपके माध्यम से, हर गुजराती को 10 लाख तक का इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। निशुल्क दवा योजना वो लागू की जाएगी। कोविड में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन 3 लाख परिवारों को 4 लाख रुपए कंपनसेशन के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो देगी। किसानों के 3 लाख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे, किसानों की बिजली के बिल माफ किए जाएंगे और साधारण उपभोक्ता की 300 यूनिट तक की बिजली वो निशुल्क दी जाएगी, उनका कोई बिल नहीं आएगा। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों की निकाली जाएंगी और उसमें 50% प्रायोरिटी हमारी बहनों को दी जाएगी। गुजरात में जो आज पूरी सरकार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे चल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति कैसे खत्म होगी, इस पे काम कांग्रेस की सरकार करेगी। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात राहुल गांधी जी ने खुद ने कही। जब तक रोजगार नहीं मिले गुजरात के बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपए महीने का सरकारी भत्ता दिया जाएगा। पूरे गुजरात में 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे और केजी से लेकर पीजी तक बच्चियों की शिक्षा निशुल्क होगी। दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं उनको प्रति लीटर 5 रुपए सब्सिडी के हमारी गवर्नमेंट देगी। और जो गैस का सिलेंडर है उसकी कीमत चाहे 1000 के ऊपर हो, 1100 और भी ज्यादा हो, उसको हमारी बहनों को जो रसोई चलाती है उनको 500 रुपए में सिलेंडर देगी, बाकी भरपाई सरकार करेगी। करप्शन के खिलाफ कानून लाएंगे और 27 सालों में जो भी करप्शन हुआ है उसकी स्क्रूटनी होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज 3 योजनाएं जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वापस हम बता रहे हैं आपको कि 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा फैसला किया गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी लोग सरकारी सेवा में आएंगे उनकी पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लिया था। और इस योजना में जो लाभ मिला करते थे उस वक्त जीपीएफ की सुविधा थी, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं होती थी, रिटायरमेंट पे निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन की 50% राशि गारंटी वो मिलती थी, पूरी पेंशन सरकार देती थी। रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन वो सरकार द्वारा दिया जाता था। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुइटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग के ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी थी, वो सुनिश्चित किया गया था। और सेवा काल में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को पारिवारिक पेंशन प्लस अनुकंपा नियुक्ति उसका प्रोविजन था। और हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता और जीपीएफ के लोन की सुविधा की बात थी। जीपीएफ से निकासी जो रिटायरमेंट के समय होती थी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और रिटायरमेंट के बाद मेडिकल के जो भी बिल बनते थे उनकी पूर्ति की जाती थी सरकार के द्वारा। अब ये स्कीम पूरे देश में बंद थी। राजस्थान सरकार ने जो गत बजट था हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की पिछले बजट में घोषणा की
और ये लागू हो गई। उसके बाद में पुरानी पेंशन योजना जहां हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां हमने लागू कर दी। हम गुजरात की जनता को, यहाँ के जो रिटायर्ड कर्मचारी है जो 2004 के बाद में रिटायर हुए हैं, उस पेंशन योजना को गुजरात में भी सरकार आने पर बहाल करने का गुजरात के लोगों को वायदा करते हैं। उसके अलावा एक नई योजना, ग्रामीण योजना जो नरेगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूरे देश में लागू की थी, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी। जो भी अब राजस्थान में शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जरूरत है, क्योंकि सदी की भीषणतम महामारी के दौर से हम गुजरे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन की गारंटी योजना रोजगार देने की वो राजस्थान ने शुरू की है। हम आपके माध्यम से गुजरात में लगभग 162 स्थानीय निकाय और 8 कॉरपोरेशन है, इसमें भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार गारंटीड रूप से शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को दिया जाएगा, ये योजना भी गुजरात में हम शुरू करेंगे। ये हमारा 10वां वचन हुआ। 9वां वचन ओल्ड पेंशन स्कीम, 10वां वचन शहरी क्षेत्रों में नरेगा की तर्ज पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन का रोजगार गारंटीड लोगों को मिलेगा, वो शुरू करने की बात। इसके अलावा 8 रुपए में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे पहले योजना शुरू की 2020 में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में। टोटल 25 रुपए की कैलकुलेशन आती है। 8 रुपए खाना खाने वाले को देना पड़ता है, 17 रुपए गवर्नमेंट देती है, और ये राजस्थान में 358 स्थानीय निकायों में 100 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई थी ये। और उसके बाद इसमें करीब प्रतिदिन 1,34,000 लोगों को ये भोजन की सुविधा मिली, और 4,87,00,000 रुपए सरकार ने अपनी ओर से अंशदान के रूप में खर्च किए। सामान्यतः दोपहर का भोजन 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, और रात्रिकालीन भोजन 5 बजे से 8 बजे के बीच में ये वहां दिया जा रहा है। भोजन मेन्यू में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार, ये मेन्यू है जिस पे हमने ये व्यवस्था वहां पर पूरे राजस्थान में लागू की। अब जो 2022 का बजट, जो गत बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 358 जगह की बजाय ये जगह बढ़ाई 1000, कि 1000 जगह पे राजस्थान में हम ये 8 रुपए में दोनों टाइम गरीब लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी तक, आज तक का आंकड़ा है 860 जगह, 860 इंदिरा रसोई योजना हमारे यहाँ चालू है, और ये 1000 हम आने वाले बजट से पहले पूरी कर देंगे। हम आपके माध्यम से गुजरात की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये भी कांग्रेस पार्टी का 11वां वचन है कि पूरे गुजरात में शहरी निकाय के क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी 8 रुपए में दोनों वक्त, 8 रुपए दोपहर का भोजन, 8 रुपए में शाम का भोजन ये उपलब्ध करवाएगी। धन्यवाद।